जो आज 1932 दिन हो गया आंदोलन चल रहा है। मजदूरों को भगाने के लिए रात दिन वहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है। हिंदुओं की सरकार चल रही है, अब क्या दिक्कत है? देश में ऐसे हिंदुओं के बहाने बांटा नहीं जाना चाहिए। अपन तो हिंदू के लिए मंदिर जरूरी है। की बात करो ना, रोजगार की बात करो। हमारे रोजगार का विरोध। अरे रोजगार जरूरी है कि धर्म जरूरी है? हम रोजगार के लिए आए हैं। असल में ये जो हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करने वाली सरकार है ना, तबाह करना है, वो हिंदुओं को ही तबाह करना है। आरएसएस की सरकार है ये, जो मनोवाद को देश की जनता पर विशेषकर महिलाओं पर थोपने वाली सरकार है। पूरी कोशिश तो इनकी यही रहती है। इसीलिए अंजना ढोल गवार शूद्र पशु नारी तुलसीदास की जो ये चौपाई है, ये सब तारण के अधिकारी, इसको ये लागू करते ही करते हैं। जब धीरेन्द्र शास्त्री हो गए या ऐसे बहुत सारे शास्त्री हो गए, उनकी बतेरी कोशिश होती है देश की जनता की एकता को डिवाइड करने की। नेशनल दस्तक लगातार गरीब मजदूरों तक पहुंच रहा है। मुझे मेरे ये साथी मिले थे जंतर मंतर पर। इनका कहना है कि मैं नेशनल दस्तक देखता हूं और ये लोग एक मिल में काम करते थे, वहां से इनकी नौकरी चली गई और मिल को औने पौने दाम पर बेच दिया गया। महिलाएं भी हैं। कहां से आए हैं? सर हम लोग खरगोन मध्य प्रदेश से आए हैं, जहाँ पर एबी रोड पर ही कुमार मंगलम बिरला की एक बड़ी कंपनी थी। उस समूह की बड़ी कंपनी जो 93 में एक बड़ा कपड़ा मिल जो मध्य प्रदेश में था, उसमें हम सभी मजदूर 25 साल से काम कर रहे थे। वहाँ से हम यहाँ पे आज जंतर मंतर पे आदरणीय मेधा पाटकर जी के साथ में नफरत छोड़ो संविधान बचाओ यात्रा में अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। तो क्या क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से आज देश के जो मुख्य मुद्दे हैं, ऐसे ही सेंचुरी का भी मुख्य मुद्दा है। जो आज 1932 दिन हो गया आंदोलन चल रहा है और वहाँ पे सेंचुरी के बिरला मैनेजमेंट के द्वारा मजदूरों के ऊपर दो बार फर्जी तरीके से मजदूरों को मिल को बेचा गया और अत्याचार किया गया। महिलाओं बच्चों के ऊपर अत्याचार किया गया। जो कॉलोनी परिसर में जो आवास मिलेगा, जो बिरला मैनेजमेंट ने खुद दिया था, उस आवास में से भी मजदूरों को भगाने के लिए रात दिन वहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम उस कितने मजदूर अफेक्टेड है? फैक्ट्री में प्रेजेंट टाइम में भी 874 मजदूर है, लेकिन जिस समय 2017 में मिल बंद हुई थी उस समय 1200 मजदूर थे और 1200 मजदूरों में से कुछ मजदूरों के अलग अलग कारणों से मौत हो गई। कोई मानसिक टेंशन की वजह से खत्म। आप लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया? जी, हम लोगों को बेशक बिना रात के अंधेरे में। हिंदू है जी, हम सारे मजदूर वहाँ के हिंदू हैं। हिंदू है आप? हाँ, सब हिंदू ही है। तो हिंदुओं की सरकार चल रही है, अब क्या दिक्कत है? देश में ऐसे हिंदुओं के बहाने बांटा नहीं जाना चाहिए। अपन तो सब एक है। रोजगार सबको चाहिए, शिक्षा सबको चाहिए। हिंदुओं को हिंदू के लिए मंदिर जरूरी है। अयोध्या में मंदिर नहीं है, अपने को एक होना। नौकरी जरूरी थोड़ी है। नहीं, हम लोगों को नौकरी जरूरी है, रोजगार अजमल को बच्चों का। अरे कट्टर हिंदू हो, मंदिर चाहिए। नहीं, मंदिर हम क्या करेंगे लेकर के? हमारे बच्चे आज युवा होकर के बेरोजगार होकर घर में बैठे हैं सर। पकौड़ा तलो। मोदी जी को पसंद करते हो कि नहीं? हम तो चाहे हमसे सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। हमको हम सबको पसंद करते। हमारा यार एक ही सरकार से नहीं लेना देना है तो हम कर देंगे। पार्टी से कुछ एक पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। हमको रोजगार डिप्लोमा नहीं है, ये रोजगार के लिए, हक के लिए, शिक्षा के लिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, तो आपके मांग कौन मांगेगा? तो हमको मानना पड़ेगा ना। हम तो वोट देते हैं, उनको तो मानना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए महाकाल कॉरिडोर जरूरी है, राम मंदिर जरूरी है, गाय माता की सेवा कीजिए और पकौड़ा तलिए और नाले से गैस निकालिए। आप प्रधानमंत्री की बात नहीं मानेंगी? सर इसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। आज जिस प्रकार से कहाँ नहीं जाना चाहती है? ऐसे मतलब जो बहुत राजनीति में बांटना। अब बताइए, ये हालत है, हिंदू है ये। देखिए, सवाल यही है कि असल में ये जो हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करने वाली सरकार है ना, इसका सबसे ज्यादा जो दूर असर है, इसका सबसे ज्यादा जो इसने जो तबाह करना है, वो हिंदुओं को ही तबाह करना है। आप हटो, पीछे हटो। हाँ। जिस तरह से अभी हमारे साथी लोग बता रहे हैं कि नौकरियां खत्म हो गई हैं, नौजवान लड़के हैं और सब हिंदू लड़के हैं, उनका कोई रोजगार नहीं मिल रहा है क्योंकि बजरंग दल ने जो है रोजगार दे रखा है। हनुमान जयंती जैसे अवसरों पर मस्जिदों के सामने जो है आप जाके हनुमान चालीसा गाइए तो नया रोजगार बढ़ेगा। ये तो आपका बेटा को भेजेंगी त्रिशूल लेकर? कहीं नहीं भेजेंगे हम। बेटा तो जाए नहीं, बेटा तो जाए। आप मध्य प्रदेश के हो ना? महाकाल कॉरिडोर बना है कि नहीं? बना ना।
तो धर्म अभी मोदी जी को आप लोग बदनाम कर रहे हैं, अभी मोदी जी धर्म बचा रहे हैं, इस्लाम आ जाएगा। मुद्दे की बात करो ना, रोजगार की बात करो, हमारे रोजगार का विरोध। अरे रोजगार जरूरी है कि धर्म जरूरी है? धर्म नहीं जरूरी, रोजगार करने नहीं आए, हम रोजगार के लिए आए हैं। हम जरूरी है, हमको रोटी होना, चाय होना। आप लोग हिंदू नहीं हो, सब हिंदू हैं, हम सब एक नकली हिंदू हो। नकली हिंदू नहीं, हम असली हिंदू हैं। उनकी जगह है, रोजगार उसकी जगह है। मैं मुद्दे बता देता हूँ। ये लोग खरगोन से मध्य प्रदेश से आए हैं। कोई फैक्ट्री थी जो बंद हो गई है, इनकी नौकरियां चली गई है। कब नौकरी गई भाई साहब? 2017 में नौकरी गई है। आज 1932 दिन हो गए हम लगातार 2017 में? जी हाँ। अरे तो अभी तो मोदी जी आए हैं भाई, 2008 में आए हैं। जी आपका सर, आपका कहना बिल्कुल सही है, सही बात है। 50 साल बाद हिसाब देना। जिस प्रकार से आज देश के मुद्दों को भुलाने के लिए जो हिंदू राष्ट्र की जो घोषणा हो रही है, जो हिंदू की बात चल रही है, ये यही है कि देश के वास्तविक मुद्दा। और इसी मुद्दे में सेंचुरी का भी जो कितने लोग बेरोजगार 1000 लोग बेरोजगार हुए वहाँ पे, और बेरोजगार भी ऐसे किए गए हैं जो बिना बताए वहाँ पर जो है कि जबरदस्ती हिसाब करते। राष्ट्र की तरक्की के लिए 1000 हिंदू का बेरोजगार होना कोई खबर नहीं है। क्या कहें? यही सवाल है ना, जो रोजगार है वो सवाल है ना, रोटी सवाल है। सवाल ये जो आरएसएस की सरकार है, ये जो मनुवाद को देश की जनता पर, विशेषकर महिलाओं पर थोपने वाली सरकार है, ये केवल देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। और भारतवर्ष जो एक साझी शहादत, साझी संस्कृति का देश है, उसके साझी शहादत, साझी विरासत की संस्कृति के पर हमला कर रही है। मगर आज यहाँ पर नफरत हटाओ। क्या लग रहा है एक साजिश है कि इन लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जा रहा था कि अब अवेयर हो जाएंगे हक अधिकार के लिए? देखिए, क्वेश्चन केवल पढ़ने लिखने न देने का भी नहीं है। क्वेश्चन ये है, आज जिस तरह की पढ़ाई करवाई जा रही है, आज इतिहास को बदलने की जो कोशिश हो रही है, आज हमारी सरकार एक ही चेष्टा कर रही है कि किस तरीके से मुगल गार्डन, जिसका एक्चुअली मुगल काल से कुछ लेना देना नहीं है, पर उसमें मुगल नाम है तो इसलिए उसका नाम आपने अमृत उद्यान कर दिया। आज आप जो है मुगल सराय जंक्शन को आपने जो है पंडित दीनदयाल जंक्शन कर दिया। तो ये आप नाम बदल के जो आज के बच्चों के दिमाग से जो ये साझी संस्कृति, ये जो आपको नहीं लगता अब रामचरितमानस लागू कर देना चाहिए, तुलसीदास दुबे वाला? देखिए, ये पूरी कोशिश तो इनकी यही रहती है, इसीलिए अंजना ढोल गवार शूद्र पशु नारी, तुलसीदास की जो ये चौपाई है, ये सब तारण के अधिकारी, इसको ये लागू करते ही करते हैं। जब हम देखते हैं कि भारत की जो शिक्षा है उसको आप प्राइवेटाइजेशन जब कर रहे हैं, तो आप एक्चुअली केवल द्रोणाचार्य के केवल जो बड़े तबके वाले हैं, आप उनको ही पढ़ने का अधिकार दे रहे हैं, और महिलाओं को तो आप पीछे ही खींचते हैं। जब आप शिक्षा का निजीकरण करते हैं, जब आप इलाज का निजीकरण करते हैं, तो ये तो आज भारत की लेकिन मैम महिला एंकर सब कह रही है कि ये रामचरितमानस तुलसी दुबे वाला, मैं कह रहा हूँ, बार बार कोट कर रहा हूँ, तुलसी दुबे वाला जो रामचरितमानस है, ये लागू होना चाहिए। यही इस देश की पहचान है, आइडेंटिटी है, इसी से ये देश चलना है। नहीं, असल में उनको जानकारी भी नहीं है। और देश की जो पहचान है और देश जो चल रहा है, वो भारत के मजदूरों और किसानों और उनकी साझी जो मेहनत कशों की एकता है, उसके द्वारा देश चल रहा है। वो अपने जो चश्मे लगे हुए हैं, वो जो सत्ता में बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने केवल चाकरी करनी है। मीडिया जो एक प्रमुख स्तंभ है, उसको उन्होंने गोदी मीडिया बना दिया है, और ये उनका जो है एक लेकिन ये पब्लिक भी तो धीरेन्द्र शास्त्री ठीक तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। देखिए जो ये धीरेन्द्र शास्त्री हैं, धीरेन्द्र शास्त्री किस तरीके से बात करते हैं, ये तो सुहानी के वीडियो से भी क्लियर होता है कि किस तरीके से दिमाग पढ़ना केवल एक आर्ट है। और मूल बात ये है कि भारत के अंदर आज सबको मिलकर के निकलना पड़ेगा रोटी रोजी की लड़ाइयों को बचाने के लिए, और उसीलिए आज सब निकल के आए हुए हैं। और क्या रोजी रोटी की लड़ाई है? धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाना है। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री हो गए या ऐसे बहुत सारे शास्त्री हो गए, उनकी बतेरी कोशिश होती है देश की जनता की एकता को डिवाइड करने की, और वो हमेशा नाकाम हो जाएंगे। वो बकवास करते रहे अपने कुछ चैनल्स के। अडानी ने कहा है कि ये जो रिपोर्ट आई है ना, ये भारत पर हमला है।
जी, ये भी एक विचित्र बात है, मगर जो इस पे जो हिंडनबर्ग ने जो जवाब दिया है वो भी महत्वपूर्ण है कि आप राष्ट्रवाद का नाम लेकर के आप तथ्यों से एकदम अपने आप को दूर नहीं कर सकते हो। तथ्य ये आपके पास तथ्यात्मक उस रिपोर्ट का उसने रिसर्च करके कुछ तथ्य सामने लाए हैं जिस तथ्यों का खुलासा करना इनके पास पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप लोगों के पास ना टीवी है ना अखबार है, लेफ्टिस्ट ऐसी देश से खत्म है, समाजवाद खत्म है, कैसे समझा पाएंगी आप लोग? क्योंकि जनता तो आपके सामने है, इनको तो मंदिर चाहिए, इनको मस्जिद चाहिए, इनको रोजी रोटी इनके मुद्दे में नहीं है। मैं नहीं, देखिए, जनता के मुद्दे में तो रोजी रोटी है, ठीक है ना। ये जो तथाकथित कुछ मीडिया घराने हैं ये एक्चुअली ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुद्दा मस्जिद और मंदिर का है, वास्तव में मुद्दा रोजी रोटी का है। और क्योंकि रोजी रोटी का मुद्दा सामने ना आए इसीलिए वो जो है बड़े बड़े तमाम जो मीडिया घराने हैं वो चले हुए हैं आज कॉरपोरेट परस्ती की क्या कहते हैं ना, वो चरण वंदना कर रहे हैं मोदी साहब की। मगर हम जानते हैं ये फांसीवाद है, ये हारेगा, क्योंकि कोई भी कितने ही अंधेरे घने हो सुबह होने से कोई रोक नहीं सकता। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वालों की खासियत है। इतना ये आपको जब कहा जाता है आप लोग को टुकड़े टुकड़े गैंग, जबकि आप लोग इतना एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी हैं, कैसे क्या आता होगा कि जिन लोगों के लिए लड़ रही हैं उन लोगों का कम से कम समर्थन मिल रहा है, जनता समझ रही है? नहीं, देखिए, ये जो हमें नाम दिए जाते हैं ना तरह तरह के, हाँ, कभी अर्बन नक्सल बोल देते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग बोल देते हैं, ये एक्चुअली ये वो छोटा सा एक 10% से भी कम का सेक्शन है जो इस 90-95% मेहनत कश आबादी की एकता का महत्व जानता है और वो कभी नहीं चाहता कि ये जनता अपना महत्व समझे। सिस्टम पर उन्हीं का कब्जा है, जुडिशरी हो, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, आप लोग जनता से कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरा सिस्टम उनके हाथ में। देखिए, सिस्टम के ऊपर चाहे उनका कितना ही कंट्रोल हो फिर भी वो डरते हैं इस बात से कि ये इनके पास जो चीज़ है ना वो उनके पास है ही नहीं है। तो इसलिए हमें तो अपनी जनता के ऊपर, हमें जनता की संघर्षकारी ताकत के ऊपर विश्वास है और हमें पता है कि आज नहीं तो कल जीत इसी जनता की होनी। अडानी पर कार्रवाई होगी लगता है? अडानी पर कार्रवाई तभी होगी जब हम और ज्यादा संख्या में निकल के आएंगे, तभी कुछ कार्रवाई हो सकती है। मौजूदा सरकार से ये उम्मीद करना कि ये अडानी के ऊपर कुछ कार्रवाई कर ले, ये तो नहीं होगा। क्या लग रहा है, एक सवाल ऐसी में 10 करोड़ लोग लगभग चिटफंड कंपनी के चपेट में हैं, लेकिन वो बोल नहीं रहे। क्या LIC और SBI बाय द वे अनफॉर्चुनेटली अगर क्रैश हो जाता है तो इसमें ज़्यादा पैसा सवर्ण पढ़े लिखे सवर्णों का है, क्या तब जाकर इस सरकार के खिलाफ लोग सुगबुगाहट होगी? देखिए, ये तो एक्चुअली बहुत ही गंभीर विषय भी है और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर लोग अभी समझ तो रहे हैं, पर क्योंकि एक दमन का चक्र ये चलाने की बार बार कोशिश करते हैं तो ये है कि ये देखने वाली बात ही है। क्योंकि अगर SBI और LIC, क्योंकि ये सच बात है कि मिडिल क्लास का और खासकर लोअर मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो LIC, मतलब LIC तो एक हमेशा ये रखा जाता था कि भाई अपने पैसे अपनी एक फ्यूचर की सिक्योरिटी होती थी, लोग उन्हीं के पैसे, हाँ, फ्यूचर की सिक्योरिटी होती थी। लोग प्राइवेट इंश्योरेंस में नहीं जाते थे, LIC के पास ही जाते थे। तो जाहिर सी बात है अगर ये क्रैश करेगा तो जनता तो निकल के आएगी ही। तो भी मुझे लगता है कि धर्म और जाति अभी बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है धर्म जाति ऐसी चीज़ है जिसको बचाने के लिए, चूँकि ये सरकार धर्म के नाम पर आई है, जाति फैब्रिकेट करके नाम पर आई है, लोग, हमें लगता है ये अपना चीज़ें बचा ले जाएगी। नहीं, मुझे जाति और धर्म पैसा पेट से बहुत बड़ा है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। देखिए, हमने इसी दौर में जबकि ये सबसे अंधेरों वाले दौर कहे जाते हैं, जुल्मतों का दौर है और जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए गए हैं। जब हमने देखा CAA NRC के खिलाफ हमारा देश कैसा होगा, माई इंडिया कैसा होगा, उसको लेकर के तमाम यूथ तिरंगे झंडे को लेकर निकला और उसमें बहुत बड़ी संख्या जो है नॉन मुस्लिम नौजवान। मैं मानता हूँ, लेकिन आप बताएं। दूसरा मैं जो कहना चाहूँगी, कृषि आंदोलन, किसान आंदोलन जो था, जिसमें कि एक्चुअली अलग अलग धर्मों जातियों के किसान निकल के आए। तो ये जो सेक्शनल जब सवाल होते हैं, जब ताकतें इस कॉर्पोरेट परस्ती, क्योंकि ये सभी लोगों को प्रभावित करती है। उसमें किसान में था कि सिख थे और किसान थे, थोड़ा हिंदू वाले वर्ग में एक जाटों का आंदोलन। मेरा एक सवाल आपसे और है, क्योंकि इस देश में जो सिस्टम है, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, जैसे मनमोहन सिंह के समय चारों तरफ से आवाज़ आती थी, इस देश के सवर्ण समाज, खासकर ब्राह्मण समाज ने बिल्कुल मान लिया है कि ये सरकार हमारी है। जो सिंघल साहब, वो जो नहीं रहे शायद, वो जो जिन्होंने कहा था कि 600 साल बाद हिंदुओं की सरकार आई है। क्या हिंदू धर्म के नाम पर क्या ब्राह्मण समाज
किसी भी परिस्थिति में, चाहे देश के टुकड़े हो जाएं, जैसे अभी 3 टुकड़े में कर दिया गया कश्मीर को, चाहे बेरोजगारी चरम पर हो, महंगाई चरम पर हो, जो ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल है जिसका इस देश के 60% अखबार, टीवी, जुडिशियरी, मीडिया पर कब्जा है, आप भी ब्राह्मण समाज से हैं, क्या वो समाज कभी बोलेगा या लगता है उसको कि वो चाहता है कि मनुस्मृति वाला दौर रिपीट कर दिया जाए? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ब्राह्मण समाज ऐसे, हो सकता है ब्राह्मण समाज के जो ठेकेदार हैं हो सकता है वो ना बोले, पर ब्राह्मण समाज के जो नौजवान हैं या ब्राह्मण समाज की जो महिलाएं हैं वो भी उतनी त्रस्त होती है जब पसंद की स्वतंत्रता पे हमला होता है। जब उनके लड़के लड़कियों को नौकरियां नहीं मिलती हैं तो वो भी उतना ही त्रस्त होते हैं, और वो इस साजिश को समझते हुए कि ये जो मनुवाद और संसाधन उनके पास है जमा, उन्होंने, वो अपने बच्चे को, रोज 500 बच्चे विदेश जा रहे हैं, वो नागरिकता ले रहे हैं, उनके पास 3-3, 4-4 पीढ़ियों का सोशल एसेट्स है, एजुकेशन है, पढ़ाई है, शहरों पर कब्जा है। फिलहाल वो, जैसे पाकिस्तान में गरीब आटा नहीं मिल रहा है, उसको चावल नहीं मिल रहा है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, अमीर अभी भी वहाँ मजे कर रहा है, वो 500 रुपये पेट्रोल हो जाए या 10,000 रुपये सिलेंडर हो जाए। क्या वही स्थिति भारत की होगी कि 90% लोग, आम गरीब लोग पिस जाएंगे और 10% जो खासकर सवर्ण समाज है वो बचा रहेगा? देखिए, मैं इसको इस तरीके से लूँगी कि 10% वो लोग जो कि ताकत में है, जो कि दबंग है, जिनके पास संसाधनों पे कब्जा है, जिनके पास संसाधनों पे कब्जा है, वो किसी भी जाति और किसी भी उसके हो सकते हैं। और विशेष इसमें ये बात ध्यान देने वाली बात है कि ये जो मोदी सरकार है, असल में जो इसका हिंदुत्व है ये उच्च जातीय पितृसत्तात्मक अहंकारवाद है, इसको भी ऊंची जाति के गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। एक आखिरी सवाल मैम, टीवी अखबार से उम्मीद है कभी वो बदलेंगे? हो सकता है एक ऐसा दौर आ जाए जब जनता सड़कों पर, उसके बाद भी टीवी अखबार, क्योंकि नोटबंदी में वो सरकार को बचा ले गई, जीएसटी में सरकार को बचा ले गई, बड़े बड़े हादसों में वो सरकार को बचा ले रही है, क्या एक बड़ा मूवमेंट होता है, लोग बेरोजगार होते हैं तो भी वो बचा ले जाएंगे? देखिए, ये बात तो है कि अगर जनता बड़े नंबर में सड़कों पर आएगी तो चाहे उस जनता की एकता को पॉजिटिव तरीके से ये नहीं दिखाना चाहेंगे, मगर उसको नेगेटिव रूप से दिखाने में भी, जैसे हमने किसान आंदोलन में भी दिखाना तो उनकी मजबूरी होती ही थी ना, दिखाते ही थे, चाहे उसको नेगेटिव रूप में दिखाते थे। तो इसलिए इस वक्त जनता के सामने अपने आप को इन नीतियों का विरोध करने के लिए सड़कों पर आने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। ये बात है कि अभी सब थोड़ा बट जाते हैं, ठीक है, एक आंदोलन होता है उसमें बड़े नंबर में निकलते हैं, फिर दूसरे में निकलते हैं, तो एक ये जो कॉर्पोरेट परिस्थिति ओवरऑल, इसके खिलाफ बड़े नंबर पे एक संयुक्त रूप से निकलने की जो वो है, ये देखने वाली बात है, और जल्दी ही होगा। ये लोग निकल ही रहे हैं, बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, लोगों के पास निकलने का टीवी अखबार अभी भी बना रहेगा सरकार के साथ? देखिए, टीवी अखबार तो क्योंकि वो तो सरकार की चाकरी में है, लेकिन अगर जनता बड़े नंबरों में निकलती है तो जनता को दिखाना उनकी मजबूरी बनेगी। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। सरकार भले ही जो कहे, टीवी अखबार भले आपको न दिखाए, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी भी लगातार हक अधिकार के लिए लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी है और तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। देखिए किस तरह से एक जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है, और नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि लगातार शोषित वंचित समाज की खबरें जो है वो आपको दिखाई जाए। आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।